डियर ऑल, एक बार फिर से स्वागत है आपका ग्लोब मेडिकोज एस्पायरेंट्स में। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो कैल्शियम कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में बात करने जा रहे हैं। बात करते हैं कैल्शियम कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में। कैल्शियम कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो 6 हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम साइट्रेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम लैक्टेट, कैल्शियम डाइवेस्टिक फॉस्फेट, कैल्शियम क्लोराइड। जब भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है या हम लोगों को जब भी प्रिस्क्राइब करना होगा वो इसी फॉर्म में प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। सबसे पहला कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट 40% पाया जाता है, यानी इस कंपाउंड में कैल्शियम की मात्रा जो होती है वो 40% होती है। इनसॉल्युबल होता है, टेस्टलेस होता है, नॉन इरिटेटिंग होता है। नॉन इरिटेटिंग का मतलब जीआईटी के लिए नॉन इरिटेटिंग होती है, यानी हम ओरली लेंगे तो जीआईटी में ये नॉन इरिटेटिंग होता है। दूसरा है रिएक्ट विथ एचसीएल। हम पहले ही बता चुके हैं कि एचसीएल के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कैल्शियम को बना देता है ताकि वो आसानी से एब्जॉर्ब कर जाए। यूज एज एंटासिड एंड कैल्शियम सप्लीमेंट्स। ये एंटासिड के फॉर्म में भी और कैल्शियम सप्लीमेंट्स के रूप में भी इस्तेमाल होता है। एंटासिड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कैल्शियम आयन जब हम लेते हैं तो वो जो जीआईटी में जो HCl होता है उससे जाके वो बाइंड कर जाता है। जब उससे जाके वो बाइंड करता है तो क्या होता है ना कि वहाँ पे जो एसिडिटी होती है वो कम कर देता है, यानी HCl की मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है। इसी वजह से एंटासिड के फॉर्म में भी हम यूज़ करते हैं। चौथा है लोअर एब्जॉर्प्शन इज टेकिंग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। हम ऑलरेडी बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में कि जब हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लेते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। क्यों होता है वो हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। कैल्शियम साइट्रेट, अब आते हैं दूसरे नंबर पर कैल्शियम साइट्रेट, जो 21% इसमें कैल्शियम पाया जाता है। स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होता है, वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होता है। विल डिजॉल्व इन प्रेजेंस ऑफ HCl, जो HCl के प्रेजेंस में डिजॉल्व होता है। नॉन इरिटेटिंग होता है, ये भी जीआईटी के लिए नॉन इरिटेटिंग होता है। यूज इन सप्लीमेंट्स, ये सप्लीमेंट के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं हम इसको कैल्शियम को। उसके बाद लोअर एब्जॉर्प्शन विथ पेशेंट टेकिंग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर बट सेटिस्फैक्ट्री। ये जो है ये कैल्शियम साइट्रेट एक ऐसा कैल्शियम सप्लीमेंट्स कंपाउंड है जो हम जब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इसमें हम ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन को कम तो करता है लेकिन उतना कम नहीं करता जितना करने से दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लोअर एब्जॉर्प्शन विथ पेशेंट टेकिंग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर बट सेटिस्फैक्ट्री। सेटिस्फैक्ट्री का मतलब यही होता है कि इतना एब्जॉर्ब करवा देता है जो सेटिस्फाइड कर देता है पेशेंट को। तीसरा है कैल्शियम ग्लूकोनेट, 9% कैल्शियम आयन इसमें पाया जाता है। प्रेफर्ड इंजेक्टेबल साल्ट, ये इंजेक्टेबल साल्ट के फॉर्म में भी प्रेफर्ड करते हैं। दूसरा ओरली भी करते हैं। ओरली 500 mg से 1000 mg अवेलेबल होता है टैबलेट के फॉर्म में, ठीक है। तीसरा है 10% इन IV, ये IC लिखा हुआ, सी मिस टाइपिंग है, IV होगा। 10% इन IV यूज इन 5 ml एम्पुल। 5 ml एम्पुल जो होता है कैल्शियम आयन का, कैल्शियम ग्लूकोनेट का, उसमें 10% जो होता है वो पाया जाता है कैल्शियम आयन IV के फॉर्म में। उसके बाद नॉन इरिटेटिंग एंड माइल्ड इरिटेटिंग इन वेस्कुलर एंडोथेलियल। नॉन इरिटेटिंग जो होता है वो GIT के लिए होता है और बहुत कम इरिटेटिंग जो होता है माइल्ड इरिटेटिंग वो वेस्कुलर एंडोथेलियल के रूप में होता है। उसके बाद है कैल्शियम डाइवेस्टिक फॉस्फेट, ये 23% होता है कैल्शियम आयन इसमें। ये इंसॉल्युबल होता है, इंसॉल्युबल इन वाटर बट रिएक्ट विथ HCl। जब ये HCl से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आ जाता है। यूज एज एंटासिड, इसको भी एंटासिड के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एंड एंटासिड रिड्यूस अवेबिलिटी। ये जो प्रोटॉन पंप हम पहले बता चुके हैं कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जब हम लेंगे तो इसकी अवेबिलिटी कम हो जाती है। अवेबिलिटी यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, ड्रग्स अवेबिलिटी उसको बोलते हैं। जब हम मान के चलिए 500 mg ड्रग्स अगर हम लेते हैं, ओरली खाते हैं, तो स्टोमक से वो ब्लड में जाने में जो जैसे खाएं 500 mg और ब्लड में सिर्फ 300 mg पहुंचा, उसी को बोलते हैं 300 mg जो ब्लड में पहुंचा वही ड्रग्स अवेबिलिटी होता है। तो जब हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लेते हैं तो ये अवेबिलिटी कम कर देता है। उसके बाद है कैल्शियम लैक्टेट, जो 13% कैल्शियम आयन इसमें पाया जाता है। गिवन ओरली, नॉन इरिटेटिंग, वेल टॉलरेटेड। ये ओरली देते हैं, नॉन इरिटेटिंग होता है और वेल टॉलरेटेड होता है। उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, लगभग 27% पाया जाता है। फ्री सॉल्युबल होता है क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्लोराइड, क्योंकि ऑलरेडी ये क्लोराइड से बाइंड किया हुआ है। अगर हम नॉर्मली कैल्शियम लेते हैं तो वो HCl से बाइंड करता है तो कैल्शियम क्लोराइड ही बनाता है, लेकिन इसमें ऑलरेडी कैल्शियम क्लोराइड है, बाइंड किया हुआ है, तो ये फ्री सॉल्युबल होता है वाटर में बट हाईली इरिटेटिंग टू गैस्ट्रिक मिल जाए, क्योंकि क्लोराइड का जो क्लोराइड की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक म्यूकोजा में इरिटेशन काउज करता है। तो ये था कैल्शियम कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे यूज ऑफ कैल्शियम कंटेनिंग कंपाउंड। थैंक यू सो मच। लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो आपको मिल सके।